फर्ज कीजिए कि अभी आप एक शॉपिंग मॉल में हो, रात के कुछ 10 बज रहे हैं, मॉल सिर्फ बंद ही होने वाला है, अपने आप की सारी शॉपिंग कर ली है, फिर भी आपको लगता है कि शायद से 10-15 मिनट है अब मेरे पास। फिर आप मॉल के टॉयलेट में चले जाते हो एंड जब आप वापस आते हो तो देखते हो कि बाहर भी सिर्फ अंधेरा है, मॉल के सारे गेट्स क्लोज हो चुके हैं। अब उस मॉल में सिर्फ आप अकेले हो अपने आप के परछाई के साथ। आप क्या करोगे? कहानी से पहले मैंने आपको एक कहानी इसलिए सुनाई आज क्योंकि यही कहानी से आप आगे जाके रिलेट कर पाओगे, क्योंकि एक ऐसी ही घटना हुई थी हमारे देश के ठाणे शहर में। हमारे देश के ठाणे शहर में एक ऐसा ही मॉल है जो इन्हीं पैरानॉर्मल घटनाओं के वजह से आज बंद है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इसमें कुछ डर की बात नहीं थी, लेकिन इसके आगे जो चीज है, इसके आगे जो कहानी है, उससे आप बखूबी डरोगे और बहुत ज्यादा डरोगे, बिकॉज दिस इज अ हॉरर स्टोरी ऑफ द हॉन्टेड मॉल ऑफ ठाणे। आज की ये जो बैक स्टोरी है, इसके बारे में मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी इसके बारे में लिखा गया है, तो वहां पे भी एक कंफर्मेशन है। ये जो बैक स्टोरी है, इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे इस मॉल की, लेकिन पहले तो मैं आपको इसकी खौफनाक कहानी बताता हूं, जो कि एक लड़के के साथ हुई थी और वो भी ठाणे में ही रहता था। सो गाइस, अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, एक सेकंड जरा कट कर बजरा, एक सेकंड कट कर बजरा, मिरर लेके आ भाई। आज थोड़ा स्किन डल एंड ड्राई दिख रहा है ना। एक्चुअली मैं आज अपना स्किन केयर रूटीन करना भूल गया था, सो लेट मी शो यू माई स्किन केयर रूटीन। So guys, I apply 2-3 drops of this serum every day after cleansing on the damaged face to get a bright, healthy, glowing skin. And after that, I use a moisturizer. And guys, एक और एक बात, ये सीरम का टेक्सचर बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। It is enriched with 30x vitamin C, lightweight and non-sticky, and also fades away the dark spots and this dull skin in 3 days. Combination of vitamin C, niacinamide, salicylic acid, and it is free of sulfates and parabens. This serum is available in 4 different sizes: 7 ml, 15 ml, 30 ml, 50 ml. Link in the bio. So guys, ये थी मेरी विटामिन सी स्टोरी। अब आते हैं कहानी पे वापस। अब ये कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है साल 2019 में, जब रोहित नाम का लड़का ठाणे में रहा करता था एंड उसे बस कुछ 5-6 दिनों के अंदर उसे गांव में जाना था छुट्टियों के लिए एंड उसे शॉपिंग करनी थी बहुत जल्दी, क्योंकि घर पे सबने पैकिंग कर लिया था लेकिन सिर्फ रोहित बचा हुआ था। तो उसको लगा कि मैं जल्दी जल्दी से मॉल में जाके शॉपिंग कर लेता हूँ एंड घर के पैकिंग कर लूंगा। लेकिन रोहित को शॉपिंग करने आती नहीं थी एंड उसे कुछ इतना ज़्यादा शौक नहीं था शॉपिंग वगैरह करने का। तो उसने बोला कि किसी और बड़े मॉल में जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे घर के पास ही एक मॉल है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। लेकिन बेचारे रोहित को इस मॉल के खौफनाक इतिहास के बारे में भनक तक नहीं थी और वहाँ पे चला गया। गाइस, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को इस मॉल के इतिहास के बारे में पता है, हर कोई वाकिफ नहीं था इससे। वो तो अभी अभी रिसेंटली जब ये मॉल बंद होने लगा तभी इसकी अफवाहें आगे आने लगी कि क्या था वो असली रीजन। अब आते कहानी पे वापस कि रोहित फिर गया इस मॉल में, रात के कुछ 8-9 बज रहे थे, शायद से 9 बज रहे थे उस समय। एंड रोहित को शॉपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो कुछ भी ले रहा था जो भी उसके समझ में आ रहा था। एंड फिर मॉल में एक अनाउंसमेंट होती है 10 बजे कि हम ठीक 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये मॉल के गेट्स बंद कर देंगे, तो आप जल्दी से बाहर आ जाइए चेकआउट करके। यह अनाउंसमेंट सुनने के बाद रोहित ने फिर भी थोड़ा जल्दबाजी में ये सब कुछ करना शुरू किया एंड विद इन 15 मिनट्स उसने अपना काम कंप्लीट किया, बिल कराया अपने सामान का एंड वो नीचे उतर गया। एंड वो नीचे उतर ही रहा था तभी उसे याद आया कि सिर्फ अभी 15 मिनट और बाकी है, मैं जरा टॉयलेट जाके आ जाता हूँ। वो टॉयलेट गया, पता नहीं कि उसके हाथ में उसका फोन था, वो यूट्यूब देखने में बिजी हो गया। फिर कुछ देर बाद वो टॉयलेट से बाहर आता है और बाहर आके देखता है कि अभी यहाँ पे है सम्मोर सन्नाटा, एकदम अंधेरा, उसके आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ वो अकेला था उस पूरे मॉल में। कैसे कैसे करके वो फर्स्ट फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर के तरफ गया एंड उसने देखा कि मेन गेट पे शटर लगा हुआ है। उसे अभी एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि शायद से मैं अब यहाँ से सुबह में ही निकल पाऊँ। आसपास सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ डरने की बात नहीं लग रही थी, क्योंकि रोहित बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी का लड़का था। एंड फिर भी आसपास कुछ शॉप्स में जो डिम लाइट्स होती वो ऑन थी, तो ऐसा नहीं था कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसने फिर भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखा था उस समय। लेकिन फिर भी रोहित को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मेरे फोन में जैसे नेटवर्क आएगा
मैं कॉल कर लूंगा बाहर किसी को और फिर मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके पास फोन अभी भी था लेकिन बस नेटवर्क नहीं दिखा रहा था मॉल में, पता नहीं कैसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसका इंटरनेट वर्क कर रहा था लेकिन अभी नहीं कर रहा है, कॉल भी नहीं लग रहा है। तो उसको लगा बस अभी कुछ घंटों की ही बात है, मैं सो जाता हूँ और फिर सुबह उठ के निकल जाऊंगा। वो फिर फर्स्ट फ्लोर के किसी एक फर्नीचर शॉप के पास चला गया जहाँ पे कुछ सोफा रखे हुए थे, वो वहां पे जाके सो गया। अभी रात को कुछ ठीक 3 बजे उसकी आंखें खोली एंड उसने देखा कि एक औरत उस फर्नीचर के ठीक सामने खड़ी है। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि रोहित ने उसे देख लिया, वो वहां से भाग के निकल गई। रोहित थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि शायद से ये औरत मेरी मदद कर सकती है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो फिर वो उसके तरफ गया। फिर जब रोहित उस औरत के पास गया भागते हुए, तो उसने देखा कि उस औरत ने हाउसकीपिंग के कपड़े पहने हुए हैं लाल कलर के एंड उस पे उसी मॉल का नाम लिखा हुआ था। फिर उसे लगा कि शायद से ये भी इसी मॉल में काम करती हो एंड वक्त का अंदाजा ना लगने पे ये भी यहीं पे अटक चुकी हो सकता है। फिर जैसे वो उस औरत के नजदीक गया, उस औरत ने उसके मुंह पे यूली बात कह दी कि आपको यहाँ पे आज की रात गुजारनी पड़ेगी सर, यहाँ पे क्योंकि रात को कोई भी आता जाता नहीं है। फिर रोहित को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि मैंने तो इसको कुछ पूछा भी नहीं, ठीक है, लेकिन उसने उसको पूछा कि फिर भी यहाँ पे कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उस औरत ने कहा कि मेरा नाम दुर्गा है, मैं यहाँ पे अभी काफी समय से अटकी हुई हूँ, मैं फंस चुकी हूँ यहाँ पे, मुझे भी बाहर निकलना है, लेकिन आज की रात शायद से आपको यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। फिर वो जो हाउसकीपर थी दुर्गा, उसने रोहित को थोड़ी सी तसल्ली देने की कोशिश करी कि यहाँ पे आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, आप यहाँ पे अपनी रात गुजार सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि 2nd फ्लोर के उस स्टेयरकेस के पास मत जाना, वहां से फिसल के गिर सकते हो एंड आपको वहां से बच के रहना चाहिए। फिर रोहित ने बोला हाँ फिर भी मैं वहां पे जाऊंगा क्यों, रहने दीजिए, एक काम करते हैं अभी यहाँ पे अपनी रात गुजार लेते हैं, सुबह जैसे ही 10 बज जाएंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर गाइस रोहित की आंखें सीधा सुबह 9:30 बजे खुलती है एंड वो देख सकता था कि थोड़ा बहुत अभी भीड़ आने लग गई है, सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे काम करने वालों की। तो उसने देखा कि गेट भी खुल चुके हैं, तो वो वहां से बिना कुछ सोचे समझे भाग निकला। घर पे जाते ही अपने माँ बाप को सारी बातें बताई उसने, लेकिन 3-4 दिन बाद उसको गाँव जाना था, तो फिर वो ये सब कुछ भूल के पैकिंग वैकिंग में लग गया, अपने शॉपिंग बैग्स उसने लिए थे ऑफ कोर्स साथ में, तो सब कुछ भूल गया। फिर रोहित अपने गांव के लिए निकल गया एंड गांव जाते समय वो ट्रेन में बैठा हुआ था और अपना फोन यूज कर रहा था एंड अचानक से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल उसके सामने आता है कि अ वुमेन जेनिटर फॉल्स टू डेथ। उसने देखा तो इसका नाम दुर्गा ही था। तो रोहित को ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा यार कि अभी 2-3 दिन पहले तो मैं इसके साथ अपनी रात गुजारी थी उस मॉल में, आज ये मर गई। उसको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर रोहित ने ये जो खबर थी उसने अपने भाइयों को बताने की कोशिश करी। उसके भाइयों ने कहा कि ठीक है औरत मरी होगी, लेकिन तू पुरानी खबर हमें क्यों सुना रहा है? फिर रोहित ने कहा कि नहीं, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने ये औरत के साथ अपनी रात बिताई थी उस मॉल में, ये मेरे को वहां पे मिली थी। तो उसने बोला कि ठीक है 2-3 दिन पहले की बात होगी, लेकिन ये दुर्गा नाम की औरत जिसके बारे में तू हमें बता रहा है, ये साल 2012 में मरी थी उसी मॉल में। फिर तू 2-3 दिन पहले इसे कैसे मिल सकता है? ये कहानी सुन के रोहित एकदम शॉक हो गया था, जैसे कि कोई इंसान सुन पड़ गया हो। धीरे धीरे रोहित को ये बात समझ में आने लग गई थी कि क्यों उस औरत ने ये बात कही थी कि मैं भी यहाँ पे काफी समय से अटकी हुई हूँ और मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है। क्यों वो औरत वहां पे आधी रात को घूम रही थी, ये भी रोहित को समझ में आ गया, क्योंकि ये वो औरत नहीं थी, ये वो औरत की आत्मा थी जो वहां पे साल 2012 से अटकी हुई है। गाइस, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाया हूँ, ये एक स्वीपर की कहानी है, एक खाम वाली की कहानी जिसका नाम था दुर्गा, जो कि उस मॉल में काम किया करती थी। एक बार की बात थी जब वो 2nd फ्लोर के स्टेयर के ग्लास पैनल को साफ कर रही थी, तो उस समय उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया था एंड वो 2nd फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आके गिर गई थी। फिर जब वहाँ के मॉल के एम्प्लॉयज़ ने उन्हें ठाणे सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, तो हॉस्पिटल वालों ने उन्हें ब्रॉड डेड बता दिया गया था। गाइस, ये जो कहानी है ये ज़्यादा किसी को पता नहीं है एंड ये हमें और हमारी टीम को भी रोहित के दोस्तों से पता चली थी एंड उनके भाइयों से पता चली थी कि कैसे रोहित वो खबर सुनने के बाद बहुत टाइम तक बुखार में था। उसे ये वाली जो घटना थी वो भूल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने एक पूरी रात बिताई थी उस औरत के साथ। अचानक से उसको पता चलता है कि वो तो औरत बहुत सालों पहले मर चुकी है। अगर मेरी जगह, अगर उस लड़के के जगह आप भी होते तो आपको भी शायद से ऐसी ही फील होती। एंड ये 2012 के हादसे के बाद ये मॉल कुछ डगमगा सा गया था, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होता था। कभी यहाँ पे किसी शॉप में आग लग जाती थी, कभी किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था, कभी यहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं आते थे, एकदम लॉस में था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मॉल में ये सब हो क्यों रहा था। एंड ये देखते ही देखते ये मॉल बंद हो गया।
बंद हो गया एज इन अभी ज़्यादा वर्किंग नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स खुली नहीं है एंड लोग यहाँ पे जाते भी है तो सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए, सिर्फ थिएटर्स देखने के लिए। एंड वो भी ये लोग रात के शोज़ को अक्सर अवॉइड करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को इसका इतिहास पता लगने लग गया है। सो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी इलाके में किसी की भी मौत हुई हो एंड एक अननेचुरल मौत हुई हो तो उसकी आत्मा तो वहाँ पे भटकती ही है, लेकिन वो कभी आपको पता नहीं लगने देगी कि वो कोई आत्मा है या वो कोई इंसान है, क्योंकि ये जो आत्माएं होती है ये किसी के भी दिल पे बहुत ज़्यादा इमोशनल वार करती है, किसी को भी ये बिलीव करा देती है कि वो एक इंसान है। एंड अभी आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो एंड यही भरोसे की वजह से वो आपको धोखा देती है एंड आपके बदन पे पोजेशन करती है। इसलिए तो हमें इतने सारे पोजेशंस के केस सुनने मिलते हैं। पोजेशन भी तभी किसी आत्मा का आपके बदन में आ सकता है अगर आप उसे अलाउ करो तो, अगर आप कमज़ोर हो गए हो तो, और कमज़ोरी सिर्फ भरोसे के वजह से होती है। और यही चीज़ होती है पोजेशन में। आपके बदन में कोई भी आत्मा आ सकती है लेकिन आपको स्ट्रांग रहना चाहिए उस चीज़ के वजह से, हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, वरना आज नहीं तो कल आप पे पोजेशन आ सकता है अगर आप कमज़ोर रहे तो। और यही चीज़ रोहित के साथ भी होने वाली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था उस समय, वो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा था किसी चीज़ में, डर नहीं रहा था वो किसी चीज़ से। तो आपको भी डरना नहीं है लेकिन सिर्फ सतर्क रहना है। शुक्रिया।